यूएसए ने हार्वर्ड के अंदर जो एक प्रोग्राम चलता है स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, उसको कैंसिल कर दिया है। अब ये स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम है क्या? असल में इस प्रोग्राम के तहत जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी के पास ये लाइसेंस है स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम का जो लाइसेंस है, वो ही फॉरेन के स्टूडेंट्स को अपने अंदर एडमिट कर सकता है, अपने यहाँ पर पढ़ा सकता है। अब हार्वर्ड का ये जो प्रोग्राम है इसको कैंसिल क्यों कर दिया गया है? असल में इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ निकल कर आती है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन का मानना यह है कि हार्वर्ड के अंदर पढ़ाई कम और पॉलिटिकल नैरेटिव ज़्यादा फैलाए जा रहे हैं। हार्वर्ड के अंदर जो लिबरल सोसाइटीज़ है वो इजराइल के खिलाफ जूस के खिलाफ एक नैरेटिव फैला रही है। इसी के साथ साथ वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है कुछ भी बच्चों का कि किस तरीके से बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। वो जो रिकॉर्ड प्रोवाइड करने में हार्वर्ड फेल हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के एस्टैब्लिशमेंट को, और इजराइल वाला पार्ट तो मैंने आपको बताया ही। इसी के साथ साथ कुछ लिंक्स वो चाइना से भी लगाए गए हैं हार्वर्ड के, और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है स्टार्टिंग से ये है कि उन्हें चाइनीज़ इकोनॉमी को ख़त्म करना है। और हार्वर्ड के अंदर पॉलिटिकल मैसेजिंग अब ज़्यादा होने लग गई है। जहाँ पर पहले बच्चे हार्वर्ड के अंदर पढ़ने आते थे, वहाँ पर अब बच्चे हार्वर्ड के अंदर पॉलिटिकल मोटिव से ज़्यादा आते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से पैलेस्टीन के फेवर के अंदर वहाँ पर प्रोटेस्ट कराए गए, जो डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडा के बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं। उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसराइल को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और आप सोचिए, अगर यूएस की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पैलेस्टाइन के ऊपर अगर प्रोटेस्ट चलेगा, पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट चलेगा, तो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने सपोर्टर्स को जवाब देंगे। तो इसलिए उन्होंने हार्वर्ड का ये जो पूरा प्रोग्राम है स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, इसको कैंसिल कर दिया है। अगर इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि करंट जो सिचुएशन है वहां पर जो स्टूडेंट्स अभी वहां पर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि उनको अब ट्रांसफर लेना पड़ेगा। अभी एट प्रेजेंट देखा जाए तो वहां पर 6000 7000 कुछ स्टूडेंट्स हैं, 6800 या 7000 लगभग कुछ स्टूडेंट्स हैं फॉरेन स्टूडेंट्स, उनको अब किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसफर लेना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट डोनाल्ड ट्रंप ने उन करंट स्टूडेंट्स के लिए वहां पर कर दी है। खैर, हार्वर्ड ने भी इस चीज की प्रतिक्रिया दी है, और हार्वर्ड ने इस चीज को क्वेश्चन टू डेमोक्रेसी किया है। बिल्कुल सही बात है, जहां पर यूएसए पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी चीखता चिल्लाता रहता है, वहां पर अब अगर यूएसए के अंदर ही अब वो अपनी यूनिवर्सिटी को इस तरीके से कंट्रोल करेगा जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को बिल्कुल गला घोट दिया जाएगा उसका, कि अगर आप वहां पर किसी भी उस देश के खिलाफ बोलते हैं जो हमारे लिए एक अलाइड नेशन के खिलाफ है, वो नेशन अगर आप उसके लिए बोलते हैं तो हम आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को ही आना वर्जित कर देंगे। क्या ये डेमोक्रेसी यूएसए पूरी दुनिया के अंदर लाना चाहता है? क्योंकि अगर सेम चीज़ इंडिया या फिर इंडिया किसी और देश के अंदर हो रही होती तो आप देखते हैं कि यूएसए के थिंक टैंक, यूएसए के मीडिया और यूएसए के बाकी लोग किस तरीके से आगे आते। लगता है कि डेमोक्रेसी तो पूरी दुनिया के अंदर खत्म हो गई है, सिर्फ यूएसए ही डेमोक्रेसी को चाहता है। डेमोक्रेसी का अगर असली सही में कोई मसीहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? यूएसए। इस चीज़ को हार्वर्ड ने क्वेश्चन किया है। इसी के साथ साथ यूएसए का जो फेडरल कोर्ट है वहाँ पर भी इस पूरे जो एक ऑर्डर पास किया गया है इसको चैलेंज कर दिया गया है, और हार्वर्ड के कुछ ऑफिशियल्स हैं वो कांग्रेस जो यूएस की पार्लियामेंट होती है उसके साथ भी टॉक्स में है। लेकिन इस चीज़ से अगर नुकसान किसी को पहुंचेगा तो डोनाल्ड ट्रंप की एस्टैब्लिशमेंट को ही पहुंचने वाला है, क्योंकि $44 बिलियन का जो मार्केट है वो है इंडियन स्टूडेंट्स का, जो फॉरेन स्टूडेंट्स जाते हैं यूएसए में पढ़ने के लिए। अब आप सोचिए $44 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट होता है, और यूएसए क्या कर रहा है? अभी ये चीज़ हार्वर्ड के साथ करी है, कल को सेम चीज़ किसी और यूनिवर्सिटी के साथ यूएसए कर सकता है अपने पॉलिटिकल एजेंडा नैरेटिव को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो स्टूडेंट्स यूएसए में उनकी फिर एक सिक्योरिटी रहेगी, भाई डर रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी कि भाई कल को हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कल को कभी भी यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर करना पड़ सकता है, यूएसए प्रोग्राम लाइसेंसिंग का कैंसिल ना कर दे तो क्या करेंगे फिर यूनिवर्सिटी के बच्चे? उनको किसी और यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। यूएसए जाना लोग प्रेफर कम करना कर देंगे, और फिर जो बाकी देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यूरोप के और नेशन होंगे, रशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, यहाँ पर जो इंडियंस पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो ज़्यादा जाना शुरू कर देंगे। किसी का नुकसान तो किसी का फायदा, पुरानी कहावत है, हमेशा चलती आई है।